अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनना तो आपको ये 21 डेज चैलेंज लेना होगा। तो उसके बाद देखना है कि आपका कैसे स्कोरिंग इम्प्रूव हो रहा है और आप टॉपर बन रहे हो। कौन कौन ले रहे हो ये 21 डेज का चैलेंज, और 21 डेज के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपका जो स्टडी हैबिट है कैसे इम्प्रूव हुआ है, आप कैसे एवरेज स्टूडेंट से आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर रहे हो। तुम्हारे लिए ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं होता है तुम्हारा। तुम्हें किसी भी हालत में ये जॉब चाहिए इस बार, लेकिन तुम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स ही स्टडी कर पाते हो। उससे ज़्यादा तुम्हारा फोकस स्टडी पे बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। और एक बार फ़ोन लेके बैठ गए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक रील देखते रहते हो। बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तुम्हारे खुद के ऊपर। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं अगले 10 मिनट्स में 21 डेज चैलेंज की एक एक स्टेप बताऊंगी, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अब देखना 21 डेज के बाद आपका लाइफ कैसे चेंज हो गया है, कैसे आप स्टडी के ऊपर इतना फोकस्ड हो गए हो, और स्टडी आवर्स एंड स्टडी हैबिट कैसे आपका इम्प्रूव हो गया है, और आपका जो स्कोर है वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, सेट स्टडी प्लान। पहले तो अपना दिन काउंट करो, एग्जाम के लिए कितना दिन बाकी है उसके हिसाब से अपना जो सिलेबस है, अपना जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइडेड कर दो। हर एक सब्जेक्ट को उसके हिसाब से टाइम दो। जैसे कि ये सब्जेक्ट को मुझे अगले 15 डेज में ख़त्म करना है, ऐसा करके अपने डेज को डिवाइडेड कर लो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जो टफ सब्जेक्ट है उसके पीछे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना, और जो इजी सब्जेक्ट है उसके पीछे टाइम थोड़ा कम देना। और टारगेट रखो नेक्स्ट दिन के लिए कि मैं इतना पोर्शन ख़त्म करूँगी। तो ऐसा करके स्टडी करोगे ना तो आप फुल्ली फोकस्ड रहोगे स्टडी के ऊपर, और आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। टेक ब्रेक। लॉन्ग टाइम तक स्टडी मत करो, इससे आपका दिमाग फोकस नहीं रह पाएगा। तो फिर क्या होगा ना, चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी करोगे तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा पढ़ने से, आप बोर फील करोगे, तो इसलिए आपका मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट टर्म स्टडी करो। जैसे कि 50 मिनट्स स्टडी करो, 10 मिनट्स ब्रेक ले लो। ऐसा करके अगर स्टडी करोगे तो आपका इंटरेस्ट पढ़ने के लिए बना रहेगा, आप फोकस रह पाओगे, और कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट्स इजीली समझ जाओगे। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपका नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ने का इंटरेस्ट भी बना रहेगा। 50 मिनट्स स्टडी करो, 10 मिनट्स ब्रेक ले लो। 2-3 बार ये सेम साइकिल करने के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लो, 30 मिनट्स का ले लो। उस 30 मिनट्स में आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। अगर आप सो जाओगे तो आप रिफ्रेश फील करोगे, और आप फिर से एक्टिव हो जाओगे पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, उस 30 मिनट्स ब्रेक में फ़ोन मत देखो, क्योंकि अगर फ़ोन देखोगे तो आप टायर्ड ही फील करोगे, दिमाग टायर्ड हो जाएगा और आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है में आप थोड़ा सा नैप ले लो। थर्ड पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। पढ़ते टाइम अपना फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो, चाहे तो फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दो। ये ज़रूर करना, क्योंकि अगर फ़ोन का नोटिफिकेशन का वो आवाज़ आएगा ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपका ऐसा लगेगा कि किसने मैसेज किया या फिर क्या मैसेज आया, तो ऐसा दिमाग थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में भी चलेगा। तो इसलिए फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा नोटिफिकेशन आ रहे, क्या आ रहे। उससे भी अच्छा है कि फ़ोन को दूसरे रूम पे रख के आ जाओ थोड़ी देर के लिए, जब तक स्टडी कर रहे हो। और आप जिधर स्टडी कर रहे हो वो स्पेस को स्टडी के लाइक बनाओ। जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग आना चाहिए उस रूम में। अंधेरा होगा तो आप थोड़ा लेजीनेस फील करोगे, इसलिए प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, आप पढ़ने के लिए एक्टिव रहोगे। तो अपना स्टडी रूम में प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन रखो, और थोड़ी देर के लिए सबको बोल दो कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरे रूम पे मत आना। उसके बाद फिर स्टडी टाइम के बाद जब आप ब्रेक ले रहे हो तब आप जाओ अपने फैमिली से बात करो, या फिर चलो, या फिर खाना खाओ, कुछ भी आप कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स और ओन नोट्स। आप अपना खुद का नोट बनाओ। आप जितना भी स्टडी कर रहे हो ना,
जो भी स्टडी कर लिया आपने, 1 घंटा जो भी स्टडी कर लिया, 50 मिनट्स जो भी स्टडी कर लिया, उसके ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट बनाओ, अपने लैंग्वेज में बनाओ, ताकि वो जो आपने पढ़ लिया थ्योरी उसको दोबारा आपको बुक्स में ना जाना पड़े। आप अपना जो छोटा सा नोट है उसको पढ़ के ही आपको दोबारा वो रिकॉल हो जाए। आप रिवीजन के टाइम में वो छोटा सा नोट पढ़ के 5 मिनट्स में वो 1 घंटे का जो थ्योरी है 5 मिनट्स में आप रिवीजन कर लोगे। जो भी आप डिफिकल्ट सा चीज़ समझ रहे हो थ्योरी पोर्शन में, उसको अपनी भाषा में बहुत इजीली छोटा सा टॉपिक बना के आप लिख लो, ताकि उसको रिवीजन करके ही आपको पूरा रिवीजन हो जाए वो थ्योरी पोर्शन। 5th पॉइंट है कि स्टे डिसिप्लिन। मोटिवेशन तब कम करता है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तब मोटिवेशन कम करेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म स्टडी करना है तो मोटिवेशन कम नहीं करेगा। जैसे कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो अगर सुबह देख ले तो शाम तक वो भूल जाते हैं, वो जो समय कहाँ चला जाता है पता नहीं होता है हमें। अगर आपको स्टडी हैबिट बिल्ड करना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब है एवरी डे हम कोई काम करते हैं, चाहे हमारा मन हो या फिर ना हो। जैसे कि सुबह उठ के हम रोज ब्रश करते हैं, तो इसके लिए हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। हमारा एक डिसिप्लिन हैबिट के अंदर आ गया कि सुबह उठा तो फर्स्ट चीज़ है कि हाँ ब्रश करेंगे। तो ऐसे ही है, आप एवरी डे डिसिप्लिन होके स्टडी करो कि मुझे अभी 6 आवर्स 4 आवर्स ऐसा करके स्टडी करना है, तो आपका वो हैबिट बन जाएगा। उसके लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, और मैंने वही बोला मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म टेक्निक है, नॉट लॉन्ग टर्म टेक्निक। मोटिवेशन से हम लॉन्ग टाइम तक फोकस नहीं रह पाते, इसलिए सबसे बेस्ट है डिसिप्लिन। स्टडी को भी एक डिसिप्लिन की तरह लो। सुबह उठ के फ्रेश होके थोड़ा चाय पी के स्टडी करना है, यही है तुम्हारा हैबिट। तो डिसिप्लिन वर्क्स बेटर देन मोटिवेशन। स्लीप वेल। अगर आपको स्टडी के लिए फोकस रहना है, लेजी फील नहीं करना है, एक्टिव रह के स्टडी करना है, तो आपको प्रॉपर स्लीप पूरा करना है। 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप लेना ही है, तभी आपका दिमाग बहुत एक्टिवली काम करेगा और आप खुद को रिफ्रेश फील करोगे। तो इसलिए हो सके तो सुबह जल्दी उठ जाना। आप ऐसा करके अपना स्टडी रूटीन बनाओ कि सुबह 5 बजे उठ जाओ और रात को 10 बजे सो जाओ। तो इससे क्या होगा ना, आपका स्लीप साइकिल का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपका माइंड उतना ही रिफ्रेश रहेगा सुबह उठोगे तो। दूसरी चीज़ ये भी है कि सुबह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मॉर्निंग को हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसलिए अगर आप 5 बजे उठ के स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम भी मिल जाएगा और आपका दिमाग भी प्रॉपरली फोकस रहेगा, तो चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों को। इसलिए जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ, अपना स्लीप कंप्लीट करो। कोई ज़रूरत नहीं है स्लीप को सेक्रीफाइस करने के लिए, आप ऐसे करके स्टडी करो, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। स्टे हेल्दी। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो आप वीक पड़ जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। वीक पड़ जाओगे तो स्टडी कैसे करोगे? अगर आपका बॉडी फिजिकली आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। अच्छा हेल्दी खाना खाना है, ना कि जंक फूड वगैरह खाना है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप इसको थोड़ी दिन के लिए सेक्रीफाइस कर दो जंक फूड को। बहुत सारा पानी पियो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, एक्टिव रखो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होगा। सारा पानी पियो, हेल्दी खाना खाओ और थोड़ा आधा घंटे के लिए एवरीडे एक्सरसाइज कर लो। अगर किसी को मॉर्निंग को स्टडी करना ज़्यादा पसंद है, एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इवनिंग को कर लो एक्सरसाइज। था 7 पॉइंट जिससे आपका लाइफ फुल्ली चेंज हो सकता है। अगर आपने ये सारा चीज़ फॉलो किया तो आप देखना 21 डेज के बाद आपका लाइफ कैसे चेंज हो गया है। जैसे आपका स्टडी और इम्प्रूव हो गया है, आप एक बेटर स्टूडेंट बन गए हो। अगर आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो टॉपर बनने के लिए या फिर एकेडमिक कमबैक के लिए ये 21 डेज का चैलेंज अगर फॉलो करोगे ना तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।